अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे करेले की बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस सी रेसिपी शेयर करूंगी। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है। चलें बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो करेले को कट कर लिया है, ठीक है। अब इसमें हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून नमक। अब करेलों पर हम नमक अच्छी तरह से अप्लाई कर लेंगे और इन्हें हम हाथों की मदद से मसल लेंगे। यहाँ पर मैंने करेलों को अच्छी तरह से मसल लिया है। अब इसे काउंटर पर ही आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसकी ताज़ी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। मैंने करेलों को वॉश कर लिया है, ठीक है, और इनकी ताज़ी कड़वाहट निकल गई है। अब एक पैन में ऐड करेंगे हाफ़ कप कुकिंग ऑयल और एक करेले ऐड कर देंगे, ठीक है, और करेलों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। अब करेलों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, ठीक है। अब इसी कुकिंग ऑयल में हम ऐड करेंगे प्याज, ठीक है। प्याज को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। प्याज को फ्राई करने के बाद इस पर हम डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्च और इसे भी हम कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लेंगे। इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम अच्छी सी खुशबू आने तक फ्राई कर लेंगे। इसमें हम डाल देंगे टमाटर। टमाटर को हम सॉफ्ट होने तक कुक कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड करते हैं। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं। अब मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपके करेले बिल्कुल कड़वे नहीं बनेंगे। अब इसमें हम 4 अदद हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप ताज़े हरे मटर और मटर को हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून पानी, ठीक है, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इसे हम 8 से 10 मिनट के लिए कवर कर लेंगे ताकि मटर अच्छे से गल जाएं, ठीक है। यहाँ पर 8 मिनट हो चुके हैं। मटर यहाँ पर गल चुके हैं, ठीक है। एक दफ़ा हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे फ्राई किए हुए करेले। अब इन करेलों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। यहाँ पर हमारा डिलीशियस सा करेले मटर का सालन बनकर रेडी हो चुका है। अब इसे हम सर्व करते हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मटर करेले का सालन बन चुका है। आप सब अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।